नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अगर बात करते हैं नशा तस्करी को लेकर जो है तो लगातार पुलिस जो है वो सतर्क है और इसके खिलाफ मुहिम जो है वो छेड़ी गई है। लेकिन इसी बीच जो है अगर बात करें इन जो है तस्करों की, जो बार बार जो है नशा तस्करी की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं और किस तरह से जो है नशे की इस लत में जो युवा हैं उनको भी जो है इस दलदल में फंसाने की जो कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ भी लगातार जो है यहाँ पर उन युवाओं को जो है समझाने की कोशिश जो है ये भी होती रहती है। लेकिन इसी बीच अगर पुंछ इलाके की बात करते हैं तो एक बार फिर जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां देगवार इलाके में 3 ड्रग पेडलर्स को जो है गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरों में जो है देख सकते हैं, ये पुंछ का देगवार इलाका है जहां पर जो है ये जो आप देख सकते हैं जिन्हें पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया हुआ है, ये वही नशा तस्कर हैं जिनके पास से हीरोइन जो है वो भी बरामद की गई है। और जैसे ही जो है सेना तक ये खबर पहुंची है, उसके बाद जो है वो वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर मौजूद जो लोग थे, जो शख्स थे, उनसे जो है सबसे पहले पूछताछ की गई और उसके बाद जो है जिनसे भी ये नशा जो बरामद किया गया है उसके बाद उन तस्करों की गिरफ्तारी जो है वो भी की गई है। इसके बाद जो है ये जो नशा तस्कर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, इनसे जो है और भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अगर बात करते हैं इन तस्करों की तो ये एक रैकेट जो यहाँ पर चल रहा है, जिसमें जो है बार बार हम देख रहे हैं कि जो है अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहां पर आए दिन जो है ये देखने को मिलता है कि नशा तस्कर जो है वो किस तरह से इसकी जो है बिक्री करते हैं और उसके बाद जो खास तौर पर जो युवा हैं वो किस तरह से जो है इस दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी कई सारे ऐसे केंद्र जो है वो बनाए गए हैं ताकि बच्चों की जो काउंसलिंग है वो की जा सके और एक बेहतर सिस्टम जो है वो तैयार किया जा सके, ताकि अगर कोई भी जो है इस दलदल में अगर फंसता है तो जो है बाहर किस तरह से निकालना है उस पर भी जो है काम हो सके। लेकिन पुंछ का ये जो देगवार इलाका है जहां पर ये जो है पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 3 नशा तस्करों की गिरफ्तारी जो है ये की गई है। चलिए इसी को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से इस इलाके से जो है जो ड्रग डीलर्स थे इनकी गिरफ्तारी जो है ये की गई है और इनके हवाले से हेरोइन जो है वो भी बरामद हुई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल चेतना, आपको बता दूं कि बीती रात से ही दिगवार इलाके के जितना भी इलाका है ये बॉर्डर के साथ लगने वाला इलाका, और बीती रात से ही इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे थे। और सेना को आज सुबह दगवार इलाके की अगर बात करें तो वहां से 3 सफलताएं जो हैं वो हाथ लगी हैं, जिनमें से 2 शख्सों को पहले ही सेना ने 2 शख्स को हिरासत में लिया था और उनसे जब पूछताछ की गई उसके बाद सेना ने एक शख्स और को गिरफ्तार किया जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है। और बताया जा रहा था इनमें से एक जो है वो सिलेंडर मिलिटेंट भी बताया जा रहा है। और इनसे 3 पैकेट हीरोइन जो है वो सेना को बरामद हुई और बड़े पैमाने पर अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, यानी सनी एक आतंकी जो है वो भी इनमें शामिल है जिनकी गिरफ्तारी हुई है और ये जो नशा है ये भी इनसे जो है बरामद किया गया है। और जिस तरह से पुलिस जो है अब और छानबीन कर रही है, पूछताछ जो है कर रही है, तो क्या लगता है कुछ और गिरफ्तारियां जो है वो भी हो सकती हैं इस मामले में? जी बिल्कुल चेतना, आपको बता दूं कि जिस तरह से बीती रात से ही सेना ने इस पूरे इलाके में कार्डन जो है वो लगाया हुआ था और जितने भी उनके मोबाइल सेल थे उन्हें ट्रेस पर लगाया था, उसको लेकर सेना ने एक बड़ा खुलासा जो है किया है, जिनमें से सेना ने ये भी बताया कि इनमें से एक सिलेंडर मिलिटेंट है और 2 जो इसी गाँव के रहने वाले हैं जिन्हें हिरासत में लिया। और अभी भी वहाँ पर जो है वो लोगों से पूछताछ जो है वो चल रही है और बड़े पैमाने में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पुंछ की अगर बात करते हैं तो पुंछ का जो सीमावर्ती इलाका है देगवार इलाका, जहां से जो है इन 3 जो ये जो है नशा तस्कर थे इनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन इसमें से ये भी बताया जा रहा है एक जो है आतंकी भी इसमें जो है शामिल है और किस तरह से नशे की आड़ में जो है यहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो जो है करने की जो कोशिश यहाँ पर हो रही थी, इस पर अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करते हैं तो बड़ी सफलता जो है ये ज़रूर हाथ लगी है और इनकी गिरफ्तारी भी की गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर आपको बताएं, जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो एक बड़ा हादसा जो है पेश आया, जहां कोल्ड स्टोरेज में एक कंप्रेसर फटने से जो है वहां की छत जो है वो पूरी तरह से गिर गई और उसके नीचे जो वहां पर 27 मजदूर ये बताए जा रहे थे कि उसमें जो है वो जख्मी हुए। लेकिन ये जो हादसा पेश आया इसमें जम्मू कश्मीर के भी जो है कुछ लोग शामिल थे और इस हादसे में जो है कई मजदूरों की मृत्यु जो है वो भी हुई थी। और इसी बीच अब अगर उधमपुर इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हादसे में जो ज़िले के 6 लोग जो है जिनकी मृत्यु हुई, उनके शव जो हैं वो अब उधमपुर पहुँचाए गए हैं। और तस्वीरें जो है ये आप देख सकते हैं। एक बार फिर जो है आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये जो बड़ा हादसा जो है ये पेश आया, जहाँ पर जो है ये कोल्ड स्टोरेज में कंप्रेसर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल कंप्रेसर फटने की वजह से कोल्ड स्टोरेज का जो लेंटर था वो गिर गया और लेंटर के मलबे के नीचे कई मजदूर जो हैं वो दब गए। शुरुआत में पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन बाद में प्रोफेशनल लोगों ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। और ये मामला मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र का बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक जो है 27 लोग मलबे के नीचे दबे हुए बताए जा रहे थे और इन सभी को बाहर तो निकाल लिया गया, जिनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई और अन्य सभी घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा था और एनडीआरएफ की यूनिट जो है वो उस वक्त वहां पर पहुंची और मलबे को हटाने का वहां पर काम जो है वो किया गया। लेकिन अब उधमपुर में जो है जो उधमपुर के रहने वाले जो कुछ शख्स थे जो इस हादसे का जो है शिकार हुए और उसके बाद उनके शव जो हैं आज उधमपुर पहुंचे हैं। इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर, बताइएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से यह हादसा जो है पेश आया, कई लोगों की जान जो है इसमें गई है, कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी हुए और इसमें इस हादसे में जो है उधमपुर से भी कुछ जो है लोग थे जो इसमें जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल चेतना, देखिए कल से हम ये अपडेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो मेरठ में जो 7 लोगों की जो है वो दर्दनाक मौत हुई थी, जिसमें 6 लोग जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ जिस दिन ये हादसा शुक्रवार को हुआ तो उस दिन जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो 3 टीम गठित की गई और तीनों टीम जो प्रशासन की मेरठ गांव के लिए रवाना हुई। लेकिन कल होते होते शाम के करीब 6 से 7 बजे के करीब वहां से जो डेड बॉडियां थी, जो पंचारी मोंगरी की और तहसील रामनगर का एक जो व्यक्ति था, लेकिन आज सुबह सुबह जो उनकी डेड बॉडियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय उधमपुर में पहुंची हैं और जो ग्रामीण इलाकों के लिए जो है मृतक थे उनके शव वहां के इलाके के लिए भेज दिए गए हैं। लेकिन तस्वीरों में आपने साफ तौर पर भी देखा होगा कि चेतना की कल हमने वहां पे ग्राउंड पे जाके जो पंचारी मोंगरी में देखा कि लोगों का वहां पे रो रो के बुरा हाल है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है और इसमें हमने ये साफ तौर पर देखा कि वही जो कुछ ऐसे मजदूर थे कुछ दिन ही पहले जो अपने घर से गए थे। एक इसमें जो था 18 साल का एक नौजवान है, वो पहली बार जो है वो रोजगार की तलाश में गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्या पता था कि वहां पे इस तरह का जो है वो 5 मंजिला इमारत गिरने से उसकी इस तरह की जो है वो दर्दनाक मौत होगी। लेकिन जिस तरह से एक यहाँ पे प्रशासन की भी कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से टीमें गठित की गई और उस मेरठ के उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंची और आज जो है वो डेड बॉडियां जिला उधमपुर के साथ साथ जो ग्रामीण इलाकों के पंचारी या मोंगरी की मैं बात या रामबन का भी कहीं ना कहीं राम इलाके का एक जो व्यक्ति था इसमें था। लेकिन ये साथ के साथ जो मृतक थे इनकी जो शव हैं वो इन इलाकों के अंदर के लिए पहुंच गए हैं और दोपहर तक जो है वो उनका जो है वो संस्कार भी वहां पे चेतना हो जाएगा। जी किशोर, और जिस तरह से हादसा पेश आया और जो फैमिलीज जिसमें प्रभावित हुई हैं, क्या उन फैमिलीज को किसी तरह से कोई आर्थिक सहायता देने की कोई घोषणा सरकार की तरफ से की गई? बिल्कुल, देखिए चेतना, अभी तक जो है वो ड्यूटी प्रशासन की मैं बात करूं या गवर्नर मुद्दे की तरफ से कोई इस तरह का अभी निर्देश जो है वो जारी नहीं की गए, कोई ट्वीट जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो वहां के डीडीसी और बीडी से हमने बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो ये लोग थे ये बाहरी राज्यों के लिए जो है वो मजदूरी के लिए जाते थे क्योंकि इनका यही एक पेशा था। लेकिन उन्होंने हर संभव जो है वो प्रशासन से, ड्यूटी प्रशासन से ये अपील की है कि इन्हें हर चीज की जो है मदद मिलनी चाहिए क्योंकि ये जो लोग हैं ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह से आपने साफ तौर पर देखा होगा कि कहीं ना कहीं
कल जब हम इस इलाके के अंदर पहुंचे तो लोगों का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि कुछ ऐसे भी जो लोग थे वो कुछ दिन पहले ही घर से गए थे, लेकिन वहां पे पहुंचे और अभी जो 18 साल का मैं जिस नौजवान की मैं बात करूं, उसने पूरी तरह से अभी काम नहीं समझा था और इस तरह से जो है वहां पे कोल्ड स्टोरेज के अंदर इस तरह का धमाका होता है जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी जो कुछ लोग वहां पे इस हादसे में इंजर्ड हुए थे वो भी लोग जो है वो वापिस अपने घर की तरफ आए हैं, उनसे भी हमने बात की। उनकी तरफ से ये कहा गया कि काफी ये एक बड़ा जो जब इमारत गिरती है एक बड़ा धमाका था। जो कुछ लोग थे जिनको बचाव वहां पे अलग-अलग वहां पे टीमें पहुंची, कुछ लोगों को वहां पे बचाया, लेकिन ये प्रशासन के आगे और जो है वो ड्यूटी प्रशासन के आगे जो वहां के जीते हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो है उनको मुआवजा की भी मांग की है, लेकिन बड़ा एक जो है वो इन लोगों के ऊपर जो है वो पहाड़ आके टूटा है। जी चेतना। जी चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये जो हादसा जो है पेश आया, जिसमें 27 लोग जो हैं बताया जा रहा था कि इस मलबे में जो है वो दबे, लेकिन उसके बाद जिन 7 लोगों की जो है मृत्यु इस हादसे में हुई, उसमें से 6 जो हैं वो ज़िला उधमपुर के जो है ये रहने वाले थे और अब इनके शव जो हैं वो आज तीसरे दिन जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं उधमपुर में और उसके बाद आज जो है अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो की जाएगी। लेकिन परिवार की अगर बात करते हैं तो रो रो कर जो है बुरा हाल है और अब मुआवजा लेने की मांग जो है वो भी यहाँ पर सरकार से की जा रही है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं डोडा की ओर। डोडा में जो है आपको बताएं पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है ये चलाया गया। जिस तरह से अलग अलग ज़िलों की बात करते हैं, उन ज़िलों के अलग अलग इलाकों की बात करें तो जहाँ पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है ये समय समय पर चलाया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के कैंप जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं लोगों को अलग अलग तरह की सुविधाएं देने के लिए। और इसी तरह से स्पेशल एनसीडी स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप कैंप जो है ये टाउन हॉल डोडा के वार्ड नंबर 12 में जो है लगाया गया। जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो जो है वहाँ पर पहुँचे, इस मेडिकल कैंप की सुविधा जो है उन्होंने पूरी तरह से ली। डॉक्टर्स जो है उनका इलाज जो है करते हुए नजर आए। इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम, बताइएगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो कंडक्ट करवाया गया और इसी बीच जो है इस इलाके की अगर बात करते हैं जहाँ पर मेडिकल चेकअप की सुविधा जो है वो भी रखी गई थी, काफ़ी सारे लोगों की जो यहाँ पर प्रेजेंस है वो भी देखी गई, और क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम के तहत? बिल्कुल चेतना, देखो आपको बताना चाहूंगा ये म्यूनसिपलिटी का वार्ड नंबर 12 है जहाँ पे इस तरह का कैंप लगाया गया था। कल की डेट में अगर हम बात करें तो टाउन हॉल डोडा, वहाँ पे कई सारे लोग आए और जितने भी इस इलाके के लोग हैं यानी कि वार्ड नंबर 12 के लोग हैं और उसके काउंसलर खुद वहाँ पे इसको मॉनिटर कर रहे थे। और बड़ी बात इसमें यह कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो खुद यहाँ पे मौजूद थे और लोगों को अवेयर कर रहे थे। जिस तरह सब जानते हैं कि अलग अलग जो है दिक्कतें लोगों को आती है, खास करके लोग जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाते, खास करके बुजुर्ग लोग, तो उनको वहाँ पे ये सुविधा रखी गई थी। उन लोगों के लिए खास करके ये प्रोग्राम रखा गया था। और अलग अलग देखेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट वहाँ पे देखे गए, चेक उनको किया गया, बीपी के पेशेंट थे या थायराइड के पेशेंट जो भी थे उनको वहाँ पे देखा गया और खास करके उनको बताया गया कि किस तरह से आपको रहना है। जिस तरह से जानते हैं कि हमारा सब लोगों का एक लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, इस पे भी जानकारी उनको दी गई कि जिस तरह से लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हुआ तो कैसे आपने खाना खाना है। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे टेस्ट किया गया, उनको अवेयर किया गया। तो और ये भी बताया गया हेल्थ अमले की तरफ से कि अलग अलग वार्ड के अंदर इस तरह का कैंप लगाया जाएगा। इस तरह से जानते हैं कि हमारे जो हिली एरिया पहले वहां से शुरुआत की गई है, अब हम देख रहे हैं कि म्यूनसिपलिटी के एरिया में भी इस चीज को कवर किया जा रहा है। जी चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये जिस तरह से एक मेडिकल कैंप जो है ये जो है डोडा के इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है लगाया गया, जहाँ पर लोग जो है वो भी पहुँचे और लोगों ने अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इनको इश्यूज़ हैं, जो समस्याएं हैं वो जो है डॉक्टर्स को बताई गई हैं और डॉक्टर्स ने भी जो है हिदायतें दी हैं इन तमाम लोगों को कि किस तरह से आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो जो चेंज हुआ है उसके तहत किस तरह की डाइट जो है आपको लेनी चाहिए और क्या कुछ खास बातों का ध्यान जो है वो आपको अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए जो है रखना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ न्यूज़ लाइव में फिलहाल वक्त तो चला है अलविदा लेने का, दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।